वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। 14 दिसंबर के करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से उस चैनल पे ये अपलोड किया जाता था, अब यहाँ पर सुबह लगभग 7 या 8 बजे तक आपको मिल जाएगा करंट अफेयर 14 दिसंबर का। और जिस प्रकार से आप कमेंट करना चाहते हैं, अगर कोई मोटिवेशन कोट्स, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगले दिन आपका कमेंट शामिल किया जाएगा अगर बेहतरीन होगा तो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पाइस जेट। अब देखिए, स्पाइस जेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अपने यात्रियों के लिए वीएफएस के सहयोग से कोविड-19 की जांच शुरू कर दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान। अब देखिए, इस बिक्री पर ताइवान ने कहा कि चीन से बढ़ते खतरे के बीच उनकी रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। क्योंकि ताइवान को चीन से जो खतरे बढ़ रहे हैं, उस खतरे का जो उनके जो सैनिक हैं उनका विश्वास बढ़ेगा और रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी इस खरीद के बाद, इस बिक्री के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के अगर राज्य में शराब ले जाया गया तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड है। अमेरिका ने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है भारत को, भारतीय नौसेना को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अंतर्जातीय विवाह क्या होता है सर? अंतर्जातीय विवाह का मतलब होता है कि इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि एक दूसरे जाति से शादी करना। अगर मान लीजिए कि ये यादव जी हैं और ये मिश्रा जी हैं, तो इनका शादी इनसे और इनका शादी इनसे, तो ये अलग अलग जाति का विवाह जब एक दूसरे में होता है तो दैट इज़ अंतर्जातीय विवाह। तो यहाँ पर ऐसा किया गया है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उन्होंने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है और उस वेब पोर्टल पर 60 डेज तक के अंतर में अगर कोई उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है जो शादी करना चाहता है अंतर्जातीय विवाह का, उसको प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए तक दिया जाएगा उसको ये प्रोत्साहन राशि है ताकि वो समाज से लड़ सके। क्योंकि समाज में अभी क्या है कि एक जाति में ही विवाह करने की जो है एक प्रथा है। जैसे कि अगर मौर्य है तो मौर्य में ही शादी करेगा, इस प्रकार से नियम है। लेकिन जो अंतर्जातीय विवाह है, इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। तो इस प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नवीन पटनायक ने 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की सहयोग राशि, प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। एक बात मैं अपनी तरफ से यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि अगर जो जातिवाद है भारत में, अगर जातिवाद खत्म करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो अंतर्जातीय विवाह है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। और जब तक ये अंतर्जातीय विवाह नहीं होगा तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। अब इसको आप खुद भी सोच करके देख सकते हैं कि अगर आपका जो रिश्तेदार है, मान लीजिए कि आप मौर्य हैं और आपके रिश्तेदार यादव जी हो गए, तो कभी भी इन दोनों में जातिवाद नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे के रिलेटिव्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अंतर्जातीय विवाह कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि प्रथा चलती आ रही है तो इसलिए सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन आने वाले समय में ये होना ही है। जिस प्रकार से लव मैरिज का क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो लव मैरिज जब लव होता है तो फिर वो जाति पाति तो देखता नहीं है, तो वो जब मैरिज होता है तो कई बार देखते हैं कि अंतर्जातीय लव हो जाते हैं, तो वो मैरिज होते हैं, दैट विल बी अंतर्जातीय या इंटरकास्ट मैरिज। तो ये चीज़ है, जातिवाद खत्म करने में काफ़ी मदद करेगा। बाकी अगर आप कुछ कोटेशन लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।